नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में पेयजल संकट इस वक्त गहराया हुआ है। हालांकि कल लग रहा था जिस तरह से गिरी पेयजल योजना से पानी की आपूर्ति नगर निगम के टैंकों को हुई, तो उससे लग रहा था कि अब आने वाले दिनों में पेयजल संकट जिस तरह से गहराया हुआ उससे मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कल पर्याप्त मात्रा में गिरी पेयजल योजना से पानी की आपूर्ति हुई, पानी की प्रॉपर लिफ्टिंग हुई। लेकिन आज एक बार फिर से गिरी पेयजल योजना हाँप गई है और गिरी पेयजल योजना के साथ साथ अश्विनी पेयजल योजना भी हाँपी हुई है, बंद है। और यही वजह है कि इन शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली दोनों पेयजल योजनाएं इस वक्त बंद है। नगर निगम भी परेशान है कि किस तरह से शहर में पानी की व्यवस्था को सुचारू किया जा सके, किस तरह से पानी की व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके, क्योंकि 1.5 महीने से अधिक का समय हो चुका है कि सोलन में शहर में पेयजल संकट इस वक्त गहराया हुआ है। लोगों को 7 से 8 दिन बाद पानी की आपूर्ति हो रही है। कल पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति हुई, तो कई जगहों पर कल आज 6वें दिन पानी लोगों को मिला है। तो लोगों को भी लगा कि शायद आने वाले दिनों में अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि मानसून भी सक्रिय है, बारिश भी झमाझम हो रही है। लेकिन सोलन शहर में बरसात के दिनों में पानी की हमेशा ही समस्या बनी रहती है। विकराल समस्या सोलन में हमेशा ही बरसातों के दिनों में होती है, क्योंकि गिरी पेयजल योजना में गाद आती है और अश्विनी पेयजल योजना में भी गाद आने की वजह से पानी की लिफ्टिंग प्रभावित होती है। कुछ इसी तरह हुआ कल सोलन में भी, और जिला शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर झमाझम बारिश हुई, तो उसका असर ये रहा कि गिरी पेयजल योजना में गाद आने से पानी की लिफ्टिंग भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा मेंटेनेंस और जो मेन पाइपलाइन है वो एक बार फिर से लीक कर रही है, तो उसकी रिपेयर का भी काम इस वक्त चला हुआ है। और जल शक्ति विभाग की माने तो करीब 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वो गिरी पेयजल योजना की एक पाइपलाइन से पानी की लिफ्टिंग बिल्कुल बंद रहेगी और दूसरी से वैसे ही पानी नहीं आ रहा है। तो स्थिति ये होगी कि अश्विनी से भी पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है और गिरी पेयजल योजना में रिपेयर का काम चला हुआ है। एक दिन पाइपलाइन से पानी की पर्याप्त मात्रा में लिफ्टिंग की गई और उसी दूसरे दिन अब वो पाइपलाइन लीक करने लगी है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं जल शक्ति विभाग की रिपेयर वर्क पर भी। और कई बार ऐसा लग रहा है कि यह पानी की जो समस्या है कहीं इसे क्रिएट तो नहीं किया गया है। अब क्या वजह ऐसी बनी हुई है कि एक दिन पर्याप्त मात्रा में पानी की लिफ्टिंग हो रही है और दूसरे दिन फिर वही स्थिति, वही हालत यहाँ पर बनाई जा रही है कि जिसके कारण लोगों को पानी के लिए यहाँ पर तरसना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जब डीसी की अध्यक्षता में नगर निगम और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की बात हुई, तो जल शक्ति विभाग का स्पष्ट कहना था कि वो ऑन औसत एवरेज 67 लाख लीटर पानी नगर निगम को मुहैया करवा रहे हैं। जब आंकड़े देखे तो देखने में आया कि एक दिन 95 लाख लीटर की पानी की आपूर्ति की है, तो दूसरे दिन 35 लाख है, कभी 42 लाख है, कभी 85 लाख लीटर है पर डे पानी की आपूर्ति, तो कभी 75 लाख है, फिर 40 लाख है। यदि इसी तरह से पानी की आपूर्ति होगी तो संकट बना ही रहेगा, क्योंकि सोलन शहर में प्रतिदिन यदि हम देखें तो सोलन शहर में प्रतिदिन 90 से 95 लाख लीटर पानी की खपत है और इतनी रिक्वायरमेंट नगर निगम को है। लेकिन पिछले कल हालांकि 95 लाख लीटर के आसपास पानी की आपूर्ति हुई है और यही वजह है कि आज शहर के अधिकांश क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की गई है। लेकिन आज पानी की लिफ्टिंग बंद है, 3 बजे तक तो पानी की वैसे ही लिफ्टिंग बंद है, तो उसकी वजह से कल फिर एक बार फिर विकराल समस्या पानी की हो जाएगी। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं, हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक दिन ऐसा लग रहा है कि पटरी पर व्यवस्था आ रही है, लौट रही है पटरी पर वापस, लेकिन दूसरे दिन फिर से पेयजल योजनाएं हाँपनी शुरू कर जाती है। अब तो बरसात शुरू हो गई है और बरसात में तो सोलन में पहले ही विकराल समस्या बनी रहती है, क्योंकि गिरी पेयजल योजना में गाद की वजह से लिफ्टिंग नहीं होती।
हालांकि पर्कुलेशन टैंक वहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन उनका भी फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कल यदि मंगलवार की रात को सोलन में या फिर अपर शिमला के क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई, तो उसकी वजह से गिरी नदी में बाढ़ आई है। गाद होने की वजह से आज लिफ्टिंग नहीं हो रही है, और साथ में पाइपलाइन भी खराब हो गई है, जगह जगह पर लीक हो रही है, कभी उसे ठीक किया जा रहा है। एक दिन भी पूरा दिन पानी की आपूर्ति बाधित रही, अब फिर से उसी तरह के हालात बन गए हैं और नगर निगम भी अब परेशान है। हालांकि पानी का जो वितरण है, हम ये नहीं कहते कि वितरण की व्यवस्था ठीक है, वितरण में भी काफ़ी खामियां हैं, क्योंकि कई जगहों पर पानी के ऐसे जगह कनेक्शन मिले हैं जिसका नगर निगम को भी पता नहीं है कि मेन लाइन से 7 कनेक्शन होटल के अंदर जोड़े गए हैं, और निगम के कर्मचारियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो निगम की जो पानी की सप्लाई की जो पाइपलाइन है, वो होटलों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर से गुजर रही है, और उसी का ही परिणाम है कि इस तरह से हालात अब बने हुए हैं, क्योंकि अवैध कनेक्शन की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। क्योंकि डीसी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, तो उसमें नगर निगम की तरफ से जो आंकड़ा आया था, तो उसमें बताया गया था कि 8800 के करीब शहर में पानी के कनेक्शन है जो लीगल है, और इतना बहुत बड़ा शहर है, और वहाँ पर केवल 8800 पानी के कनेक्शन होना अपने आप में कहीं सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इससे तो ऐसा लग रहा है कि अवैध कनेक्शन की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है। हालांकि सामने नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रास्तों में भी अब टाइलें लगी है, सड़कों पर टाइलें लगी है, तो ऐसा संभावना है कि जो ज़्यादातर अवैध कनेक्शन है वो रास्तों के अंदर या डंगों के अंदर या फिर लोगों के घरों के अंदर से गुजर रही पाइप लाइनों से लिए गए हैं। हालांकि 7 मामले उस दिन पकड़े थे, और एक दिन सरकारी कॉलोनी में भी 3 कनेक्शन मिले थे। और महेंद्र भारद्वाज जी हमारे को साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा यह प्रयास है कि सोलन में पानी का जो संकट है वो कैसे न कैसे दूर हो। हालांकि प्रयास अधिकारियों द्वारा भी किए जा रहे हैं, विभिन्न विभागों द्वारा भी किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उतरते वो प्रयास वैसे नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस तरह की व्यवस्था बनी है, गिरी पेयजल योजना एक दिन छोड़कर हाँफ रही है, और उसके कारण इस तरह की समस्या पैदा हो गई है। क्योंकि सोलन में आज पानी की लिफ्टिंग नहीं हुई, तो कल उन क्षेत्रों को पानी नहीं मिलेगा जिनकी करीब जिन एरिया को कल 6 या 7 दिन बाद पानी की आपूर्ति होनी है, और फिर एक दिन एक्सटेंड हो जाएगा, उनको 8वें दिन पानी मिलेगा, और जिसको 6ठे दिन पानी मिलना था उनको 7वें दिन। और यही वजह रहती है कि एक दिन यदि पानी के लिफ्टिंग का क्रम टूट जाता है, तो उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का, और जिस तरह के निगम द्वारा बनाई गई व्यवस्था है पानी की सप्लाई की, वो प्रभावित हो जाती है। और यदि हम बात करें नगर निगम के जिस तरह से पानी की आपूर्ति टैंकों में हो रही है, तो ऐसा नहीं कि गिरी पेयजल योजना से रात भर कोई बहुत अच्छी आपूर्ति हुई है। 2 इंच के करीब पानी की आपूर्ति हुई है, जबकि वो 12 इंच की पाइपलाइन है, और 2 इंच की पानी की जब आपूर्ति होगी तो शहर में पेयजल का संकट गहराएगा ही। लेकिन अब एक बार फिर से कल लग रहा था कि व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है, और जिस तरह से 95 लाख लीटर पानी की जब आपूर्ति जल शक्ति विभाग की ओर से हुई थी, तो निगम के अधिकारी भी अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि उनके दबाव, और पार्षद भी अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि उनका मानना था कि अब पानी की समस्या दूर हो गई है, लोगों को जो जवाबदेही, लोगों के प्रति जो उनकी जवाबदेही थी उससे बच गए हैं, क्योंकि अपने आप ही व्यवस्थाएं सुधर गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, और निगम के अधिकारी भी अपनी पीठ थपथपा रहे थे। उनका कहना था कि उनके द्वारा जो पिछले 3-4 दिनों से प्रयास किए जा रहे हैं, अवैध कनेक्शन के पकड़े जा रहे हैं, विभाग के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसका असर देखने को मिला है। लेकिन आज जिस तरह से गिरी पेयजल योजना से पानी की आपूर्ति एक बार फिर बंद हो गई है, तो उससे लग रहा है कि निगम हो, चाहे जल शक्ति विभाग हो या फिर जिला प्रशासन के अधिकारियों, तालमेल का अभाव सोलन में इस वक्त साफ नज़र आ रहा है। और पार्षदों की तो बात करना ही हम छोड़ देते हैं, क्योंकि शहर में सोलन के इतिहास में यह सबसे बड़ा पेयजल संकट इस वक्त खड़ा हुआ है। और हैरानी इस बात की है कि पार्षद कहीं भी अपने वार्ड में लोगों के साथ खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं, और शहर में पानी के लिए तराही माम मचा हुआ है। नगर निगम में कोई एक आपातकालीन बैठक तक पार्षदों की नहीं हुई,
और इसके लिए अब हम जो भी जिम्मेवार हैं, लेकिन जिम्मेवारी सबकी बनती है, क्योंकि जिस तरह के हालात इस बार सोलन शहर में पानी को लेकर बने हुए हैं, त्राहिमाम हर जगह पर है। और हर जगह पर यदि सड़कों पर देखें तो एम्बुलेंस के बाद केवल टैंकर ही दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तो टैंकरों के ऊपर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश कश्यप ने आरोप लगाया है कि टैंकर माफिया सक्रिय है और इनको कहां से, और टैंकर माफिया सक्रिय है और इन्हें कहां से पानी की आपूर्ति हो रही है। हालांकि ये बात तो सही है कि जब शहर में पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है और आसपास के गांव में भी पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, क्योंकि पानी की आपूर्ति जल शक्ति विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने में थोड़ा असमर्थ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में थोड़ी थोड़ी देर बाद जो टैंकर पानी लेकर आ रहे हैं, तो उसको लेकर सवाल राजेश कश्यप ने भी खड़े किए थे कि कहां से यह पानी की आपूर्ति उन्हें हो रही है। लेकिन सोलन में आज एक बार फिर पेयजल संकट गहराने के आसार हैं। हालांकि आज बहुत बड़े क्षेत्र को पानी की आपूर्ति हुई है। हालांकि ये जो आज का असर होगा वो कल दिखाई देगा, क्योंकि आज पानी की आपूर्ति ना गिरी से हो रही है, ना इस वक्त अश्विनी से हो रही है। और नगर निगम के जो टैंक है, जो उनमें कल स्टोरेज हुई थी, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और इंतज़ार है कि पानी की लिफ्टिंग का कि कब गिरी पेयजल योजना से और कब अश्विनी पेयजल योजना से पानी की आपूर्ति होगी। और कल पता लगेगा कि कितना कि शहर में किन किन क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति की गई है और कौन से शहर में ऐसी कौन सी जगह है जो पानी से वंचित रह गए हैं। तो सोलन में पेयजल संकट इस वक्त लगातार गहराया हुआ है। हालांकि लग रहा था कि कल जिस तरह से जल शक्ति विभाग की ओर से पानी की आपूर्ति की गई थी, तो उससे लग रहा था कि एक बार अब पानी का जो संकट था उससे मुक्ति मिल गई है, व्यवस्थाएं पटरी पर लौट आई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गिरी पेयजल योजना की जो पाइपलाइनें हैं उनमें फिर से लीकेज हो रही है, रिपेयर उनकी अब की जा रही है। इसके अलावा गाद भी आई है, तो गाद भी एक अब समस्या बन गई। और बरसात में लग रहा है कि पानी की जो सोलन में संकट गहराया हुआ है वो अभी फ़िलहाल कुछ दिन और जारी रहेगा। और आप लोगों से हमारा आग्रह है कि पानी को बचत करें। हालांकि आप लोग बचत ही कर रहे हैं, क्योंकि 7-7 दिन बाद पानी शहर में मिल रहा है और इस भले ही त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन आप लोग फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से पानी की एक एक बूंद को बचाया जाए। तो इसके लिए सोलन शहर के लोगों को भी बधाई है कि और एक संदेश देश को भी दे रहे हैं, प्रदेश को भी दे रहे हैं कि किस तरह से पानी की एक एक बूंद को बचाकर 7 दिनों तक बिना पानी के रहा जाता है। ये सोलन वालों से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि नगर निगम ने, जल शक्ति विभाग ने लोगों को इसके लिए विवश कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।